सच बता दूं मैं खुशामदीद। कोरोना वायरस ने तो जो जुल्म ढाए सो ढाए, लेकिन हुकूमत ने भी अवाम का भुरकस निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं चीनी सिन्फे नायाब है तो कहीं हुकूमत के बिला वास्ता जेरे निगरानी यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खान साहब, अभी कल ही की तो बात है कि आप बुलंदोबांग नारे लगा रहे थे कि रियासत मदीना में कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन एक काबिल एतमाद सर्वे के मुताबिक करोड़ों पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी से महरूम हो चुके हैं। अभी कल ही की तो बात है कि आपने फरमाया कि चीनी की कीमत पर काबू पा लिया है और अवाम को रिलीफ जारी है, लेकिन अफसोस कि मुसलसल 5वें हफ्ते कीमत में इजाफे के बाद अभी भी चीनी 100 रुपए से जायद कीमत पर बराए फरोख्त है। अभी कल ही की तो बात है कि आप ऐलान कर रहे थे कि मुआशी अशारिये मस्बत हैं और आम आदमी तक इसके असरात नजर आ जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि आम आदमी पर मस्बत अशारिये तो नहीं, लेकिन भूख, गुर्बत और रियासत की बेफिक्री और ला ताल्लुकी के असरात वाजे हैं। अभी कल ही की तो बात है कि आपने फरमाया कि हमारी प्लानिंग बेहतरीन है और गरीब कौम पर अखराजात का बोझ कम होगा, लेकिन कि बिजली 1 रुपया 6 पैसे महंगी करके इसी अवाम पर 8 अरब और 40 करोड़ का बोझ डाल दिया गया। अभी कल ही की तो बात है कि आप जनाब एक कंटेनर पर जलवा फरोज तकरीर फरमा रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडियों में ज्यादा हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान की गरीब अवाम तक टैक्स कम करके फौरी रिलीफ दिया जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कि जब से आप खुद तख्ते इस्लामाबाद पर तशरीफ फरमा हुए तो एक ही माह में दो बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता रात 12 बजे से पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे और लाइट स्पीड डीजल 4 रुपए 42 पैसे के मजीद इजाफे के साथ फरोख्त हो रहा है। अभी कल ही की बात है कि आप और आपकी काबीना के मेंबरान ट्विटर पर पैगामात दे रहे थे कि आटे की कीमत हुकूमत के काबू में है और माफिया पर काबू पा लिया गया और अवाम तक सस्ता आटा मुहैया किया जाएगा, लेकिन अफसोस कि आज भी आटे की कीमत में इजाफे का रुझान है। इन तमाम दावों और वादों का सच बता दूं, सच तो यह है कि सोशल मीडिया पर पैगामात डालकर अपनी नाअहली को छुपाने के लिए माफिया का राग अलापा जा रहा है। सच तो यह है कि चीनी और आटा माफिया पर कंट्रोल इस हुकूमत के बस की बात ही नहीं लग रही। सच तो यह है कि इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने हुकूमत के खोखले दावों और बेबुनियाद अहदो पैमान की धज्जियां उड़ा दी हैं। सच तो यह है कि चीनी यहां महंगाई का ऐसा बाजार गर्म है कि आटा, दालें, अंडे, फल, सब्जी, गोश्त समेत तमाम अशिया जरूरिया अवाम के लिए एक दीवाने के ख्वाब की सूरत इख्तियार करती दिखाई दे रही हैं। सच तो यह है कि महंगाई पर नजर रखने के लिए बनाई गई आला सतही कमेटी भी बकौले साहिबाने इक्तदार इस मसनूई महंगाई पर काबू पाने में नाकाम नजर आई है। सच तो यह है कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी बसर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए हयात जुर्म और जिंदगी वबाल की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और सच तो यह है कि यह सूरत हाल अगर इसी तरह काबू से बाहर रही तो पीडीएम के जलसों से ज्यादा हुकूमत को यह महंगाई महंगी पड़ सकती है। यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मोदी सरकार की चीरा दस्तियां दुनिया के सामने रोजे रोशन की तरह आया हैं। कहीं बेगुनाह बेकसूर कश्मीरियों पर जुल्म सितम जारी है तो कहीं हिंदू के बीचों बीच ठिठरती सर्दी और शदीद बारिश में पिछले 6 हफ्तों से मजलूम किसान नई दिल्ली के बॉर्डर पर अपने हुकूक के लिए धरना दिए बैठे हैं। बात कुछ यूं है कि सितंबर 2020 में मोदी सरकार ने बगैर हिज़्ब इख्तिलाफ की बहस के और जल्दबाजी में अपनी लोकसभा से ज़राअत से मुतल्लिका मुतनाज़ा बिल मंजूर करवाए। इन कवानीन में भारतीय किसानों की उगाई गई फसलों को बिलवास्ता निजी कंपनियों के सुपुर्द कर देने और हुकूमत की जानिब से 23 फसलों पर MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानूनी वादा ना करने की शिकें शामिल हैं। इन्हीं मुतनाज़ा कवानीन में आढ़तियों का किरदार खत्म कर देने का भी बिलवास्ता जिक्र मौजूद है, जबकि हिंदुस्तानी किसानों का यह कहना है कि आढ़तियों की मौजूदगी में उनके रोजमर्रा के अखराजात निकल जाते थे और आढ़तियों का इस कानून में शामिल ना होना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। हिंदुस्तानी किसान इन तमाम कवानीन के खिलाफ न सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि अपने हुकूक के लिए सोशल मीडिया और दीगर जराए का इस्तेमाल करते भी दिखाई दे रहे हैं।
नवंबर 2020 के आखिरी दिनों में हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार मोदी हुकूमत की लगाई खारदार तारों और रुकावटों को तोड़ते हुए नई दिल्ली में दाखिल हो गए। अब तक मोदी हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात के 8 दौर हुए जो तमाम के तमाम नाकाम साबित हुए। हिंदुस्तान के किसानों का इत्तेहाद हिंदुस्तानी बिजनेस टाइकून्स, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और अदानी ग्रुप के गौतम अदानी शामिल हैं, के खिलाफ शदीद एहतजाज करते दिखाई दिए, जिनके बाद मोदी सरकार ने पुलिस और फौज के जरिए मुजाहिरीन को न सिर्फ डंडों बल्कि वाटर कैनन और आंसू गैस से मुंतशर करने की कोशिशें भी की। सवाल यह है कि कब तक मोदी सरकार घर पे सुकून के झूठे नारे लगाती रहेगी, जबकि आलमी मंजरनामे पर उनकी हुकूमत का भयानक चेहरा बारहा दिखाई देता रहेगा। फिलहाल तो भारतीय किसान अपने मौकिफ से हटते दिखाई नहीं दे रहे। मुबस्सिरीन का यह भी कहना है कि अपनी जाबिराना पॉलिसियों के बायस मोदी सरकार को आलमी सतह पर मजीद हजीमत का सामना करना पड़ता रहेगा। इस पर मजीद बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के तज्जियाकार सैयद हसन नकवी। हसन शाह साहब, बहुत शुक्रिया सच बता दूं में वक्त देने के लिए। ये बताइए कि किसानों का यह एहतजाज कब तक जारी रहेगा और ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? जी, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल जो है ये खाना जंगी तरफ बढ़ती नजर आ रही है। और जैसे मोदी सरकार जब से आई है उनको इस मौके पे भी उनको हर्जा सराई की बार बार हर्जा सराइयाँ देखे, भारत से पाकिस्तान से पंगा हो या चाइना से पंगा हो, वो भी हम देखते रहे। फिर जैसा उनका कश्मीरियों के साथ रवैया रहा है और अब ये किसानों की तहरीक में, और आप देख रहे होंगे खालिस्तान मूवमेंट का भी एक तरह दोबारा आगाज हो गया है। सिख भी वहाँ खुश नहीं है, माइनॉरिटीज उनसे खुश नहीं है, और मोदी सरकार को बार बार जो है वो जातिसाई का बाइस बन रही है मोदी सरकार भारत के लिए, भारत की आवाम के लिए। देखिए, किसान जो है ना, किसान एक बहुत अहम इशू है। जो किसान और एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी, हम लोग हैं ज़राई मुल्क है, ज़राअत से ताल्लुक है। हमारे मुल्कों में ज़राअत की जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ऐसे में जो किसानों के साथ उनका बर्ताव है या माइनॉरिटी है उनका बर्ताव है, वो इंतहाई दिल गजाफ्ता भी है और नाकाबिल बर्दाश्त भी है। तो मेरे ख्याल में मुझे नजर आ रहा है कि चीजें जो खाना जंगी तरफ जा रही हैं, और भारत ने एक ही टाइम पर देखें कि चाइना से भी पंगा शुरू किया है, पाकिस्तान को भी बार बार वो तंग करता है, रिटेलिएट करता है। हमने देखा जैसे हसन साहब, मैं आपको यहाँ पे कथा कलामी माफ, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा 1 मिनट के। मुझे आप ये बताइए, आपका तजर्बा है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, तो हमें ये जानना है कि आलमी मंजरनामे पर इससे मोदी सरकार की एक और भयानक तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल जरूर आ रही है। अभी हमने देखा जैसे उन्होंने वो मीडिया को यूज करके नकली फेक वेबसाइट के थ्रू पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया और ममालिक के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया, और वो जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने और बाकी ने उनको बेनकाब किया। और उसकी वजह से ऐसे मसाइल, कश्मीर का इशू भी हमारे सामने है। तो जैसे कश्मीर में दरअंदाजी कर रहे हैं, वहाँ मुसलमानों को दिखाई जा रहे हैं, सिर्फ तरक्की ले जा रही है। मोदी सरकार बुरी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के बेनकाब हो चुकी है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को भी इस सूरत का फायदा उठाते हुए उनके जो काला चेहरा है पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। और हमें भी अपनी मीडिया के तो सेवन न्यूज बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि इस तरह के टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें बताना चाहिए। वो हमारे बारे में झूठी सच्ची खबरें हर वक्त लाते हैं, हम भी उनकी ये सच्ची वाकई है जो हम मजलूमों का साथ देना चाहिए हमें, और हमें इस खबर को इंटरनेशनली पोर्ट्रे करना चाहिए, अखबारों में लिखना चाहिए, मैगजीन में लिखना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन शाह साहब। हसन नकवी साहब हमारे दरमियान मौजूद थे और उन्होंने गुफ्तगू की इस मौजू पर कि बिल्कुल मोदी ने मोदी तेरी कौन सी कल सीधी। मोदी की सरकार के ये तमाम एक्शन जो वो अपनी ही अवाम के खिलाफ लेने पर मजबूर हैं, आज पूरी दुनिया में मोदी सरकार का भयानक चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। यहां लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज पीआईए का तैयारा मलेशिया में टेक ऑफ से कबल रोक दिया गया। यह तैयारा मलेशिया की अदालत के अहकामात पर तहवील में लिया गया। पीआईए ने यह तैयारा बरतानिया में एक कंपनी से लीज पर हासिल किया था। पीआईए और कंपनी के दरमियान लीज की रकम पर तनाज़ा था। मुबैना तौर पर मुतनाज़ा रकम $14 मिलियन से भी मुतजाविज थी। पीआईए की जानिब से बोइंग 777 जहाज बरतानिया की एक कंपनी एयर कैप से 2015 में लीज पर हासिल किया गया। 6 माह कबल बरतानिया की कंपनी ने बरतानिया की अदालतों में पीआईए पर केस किया। ताहम बरतानिया की अदालतों में चलने वाले केस का खमियाजा मलेशिया में शर्मिंदगी की सूरत में भुगतना पड़ गया। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की एयरलाइन इंडस्ट्री को शदीद ताहम पीआईए की तबाही और बर्बादी का सफर एक अरसे से जारी है।
PIA का मजमूई नुकसान इस वक्त $4 अरब की हद को छू रहा है। चंद माह कबल जाली डिग्री की वजह से 150 पायलट मुअत्तल किए गए। इसकी वजह से यूरोपीय यूनियन ने PIA की यूरोप में परवाजों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका के लिए PIA की बराह रास्त परवाजों पर पहले ही तवील अरसे से पाबंदी थी। 2 माह कबल 3000 से जायद मुलाजिमीन को रजाकाराना तौर पर PIA से अलहदा करने की स्कीम मंजूर की गई। इस मंसूबे के लिए 12 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। ताहम यह स्कीम मतलूबा टारगेट हासिल करने में नाकाम रही। स्कीम के इख्तिताम तक 2000 मुलाजिमीन ने रिटायरमेंट की दरखास्तें जमा करवाईं। और सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता 23 सालों में 4 फजाई हादसे हुए, 10 जहाज दौरान लैंडिंग या किसी दीगर खराबी के बायस स्क्रैप बन गए। और चंद साल कबल PIA के एक जर्मन CEO के खिलाफ करप्शन की तहकीकात शुरू हुई तो मौसूफ PIA का ही एक जहाज लेकर जर्मनी फरार हो गए। जी हां, ये वही PIA है। ये वही PIA है कि किसी दौर में जिसके पास 64 जहाज हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त जहाजों की तादाद कम होकर 30 रह गई है। ये वही PIA है जो कभी पूरी दुनिया के माबैन राब्ते का अव्वलीन जरिया थी और अपनी हरीफ एयरलाइंस की निस्बत सबसे ज्यादा ममालिक में ऑपरेट करती थी। ये वही PIA है जिस एयरलाइन ने अमारात जैसी एयरलाइन को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद दी। लेकिन सवाल यह है कि जिस एयरलाइन ने इतना नफा कमाया कि न्यूयॉर्क में महंगा तरीन होटल खरीद लिया, वो एयरलाइन इस काबिल हैरत व अफसोस मकाम तक क्यों पहुंची? PIA की मौजूदा सूरत हाल का सच बता दूं, सच तो यह है कि PIA में फी जहाज मुलाजिमीन की तादाद दुनिया भर में किसी भी एयरलाइन में होशरुबा तौर पर सबसे ज्यादा है। सच तो यह है कि PIA के 98% इंजीनियर्स बाकायदा ग्रेजुएट ही नहीं बल्कि महज डिप्लोमा होल्डर्स हैं। सच तो यह है कि 75% रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चे अब खुद PIA में नौकरियां कर रहे हैं। और कुछ मुलाजमीन तो ऐसे भी हैं जिनकी तमाम तर औलाद PIA में एडजस्ट हो चुकी है। और सच तो यह है कि पिछली एक दहाई से मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार रहने वाली PIA में इस नाजुक मुआशी वक्त में भी 4700 नए मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं। सच तो यह है कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन, जिसका मकसद कौम का एजाज बनना था, अब एक सफेद हाथी की सूरत कौमी खजाने पर एक बोझ बनकर रह गई है। यहां लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। नए कार मैन्युफैक्चरर्स की पाकिस्तान में आमद है और आए रोज सोशल मीडिया पर नित नई गाड़ियों की तस्वीर और तफसीलात पाकिस्तानी सारिफीन की निगाहों का मरकज बनी रहती हैं। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कुल GDP में 4% हिस्सा है। बिलावास्ता 18 लाख लोगों का रोजगार इस शोबे से वाबस्ता है और बिलवास्ता 65 लोग इस मेगा इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में एक अरसे से चंद कंपनियों की अजारादारी थी और सारिफीन को एक बड़ी शिकायत यह थी कि पाकिस्तान में गाड़ियां दुनिया भर से महंगी हैं। इसके अलावा जदीद बेशकीमत गाड़ियों में आलमी मयार के आलात, सहूलियात और सेफ्टी का फुकदान था। पाकिस्तान में इस वक्त हर 1000 में से 10 अफराद के पास गाड़ी है, जो कि तरक्की पजीर ममालिक में कम तरीन शरह है। और 2018 में पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड 3,42,575 गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई। लेकिन अब आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में एक इनकलाब आने वाला है। 2016 में पाकिस्तान की नई ऑटो पॉलिसी की बुनियाद रखी गई, जिसके तहत नए सरमायाकारों को टैक्स रिलीफ और कारोबार शुरू करने में आसानियां मुहैया की गईं। अब पाकिस्तानियों की सड़कों पर रिवायती गाड़ियों की बजाय बहुत सी नई कंपनीज की गाड़ियां दिखाई देंगी। इनकी कीमत दीगर रिवायती गाड़ियों से कम और सेफ्टी के हवाले से जदीद होंगे। लेकिन आने वाले चंद सालों में जिन नई कंपनीज ने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का अज़्म कर रखा है, उनमें रेनॉल्ट, होंडाई, किया, शेंगन, फॉक्सवैगन, काहिनटैंग मोटर्स और यूनाइटेड मोटर्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा NLC ने मर्सिडीज बेंज के साथ पाकिस्तान में ट्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का मुआहिदा कर रखा है। इन कंपनियों के पाकिस्तान में आने से पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा और पाकिस्तानियों को एक बड़ी तादाद में रोजगार के नए मौके मैसर आएंगे। सारिफीन को कम कीमत गाड़ियां दस्तयाब होंगी, लेकिन इससे वाबस्ता बहुत से ऐसे मसाइल भी सामने आएंगे जिन पर अगर पहले दिन से तवज्जो न दी गई तो शायद पाकिस्तान के मसाइल बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान में सड़कों की तादाद बहुत कम है। बड़े शहरों में रश, ट्रैफिक जैम और पार्किंग के बेतहाशा मसाइल हैं। अगर आने वाले चंद सालों में चंद लाख मजीद गाड़ियां सड़कों पर आ गईं तो मसाइल में मजीद इजाफा होगा। इस मसले से बरवक्त निमटने के लिए जदीद सड़कों, शहरों में पार्किंग प्लाजों और नाजायज तजावुजात के खात्मे की अशद जरूरत है।
یہ تھا آج کا سچ بتا دوں. کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئی تحقیقات، نئے انکشافات اور ایک نئے سچ کے ساتھ. 7 نیوز.